अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत बताएंगे इंश्योरेंस क्या है, यानी बीमा क्या है और बीमा कितने प्रकार के होते हैं। बीमा कितने प्रकार के होते हैं यानी हम लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कुछ और योजनाओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम जानेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, हम जानेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, अटल पेंशन योजना क्या है, या हम जानेंगे मुद्रा योजना क्या है। मुद्रा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं इंश्योरेंस क्या है। तो इंश्योरेंस क्या है? बीमा जो है, मतलब इंश्योरेंस को हम हिंदी में बीमा कहते हैं। ये एक विशिष्ट प्रीमियम के भुगतान के बदले, बीमा क्या है? एक विशिष्ट प्रीमियम के भुगतान के बदले में वित्तीय संस्थान द्वारा, किसके द्वारा? वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान का मतलब हुआ जो कंपनी बीमा करती है। अगर आप LIC का बीमा लिए हैं तो LIC हो गया, ठीक है। बजाज का लिए हैं तो बजाज हो गया, बजाज इंश्योरेंस भी है। ऐसे कई सारी बीमा कंपनी है। तो विशिष्ट प्रीमियम के भुगतान के बदले में वित्तीय संस्थान द्वारा कुछ नुकसान, विनाश, बीमारी या मृत्यु के लिए मुआवजे की राशि देने का एक समझौता है। अगर आप बीमा करवाते हैं, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, जीवन बीमा, देखो बीमा दो तरह का है, एक जीवन बीमा है और एक गैर जीवन बीमा है। एक जीवन बीमा है और एक गैर जीवन बीमा है। तो जो जीवन बीमा है, इसमें मान लीजिए आप एक बीमा करवा रहे हैं, तो बीमा में आप एक निश्चित प्रीमियम जो है निर्धारित करते हैं कि हम जो है इतना पेमेंट हर महीने या तिमाही या छमाही या सालाना हम इतना जो है जमा करेंगे। कोई जो है 3,000 रुपए का बीमा करवाता है, ठीक है, कोई 4,000 रुपए, कोई 6,000, मतलब वो आपके ऊपर रहता है कि आप कितना जो है बचा सकते हैं, कितना आप जमा कर सकते हैं। वो बीमा आप कितने साल के लिए, 10 साल के लिए करवा रहे हैं, 15 साल के लिए करवा रहे हैं, 20 साल के करवा रहे हैं, तो जैसा आप जितना समय के लिए करवाना चाहें उतना समय के लिए आप करवा सकते हैं। तो इसमें एक आपका कंपनी के साथ एक करार होता है, समझौता होता है कि हम इतना अमाउंट हर महीने या तिमाही या छमाही या सालाना आपको देंगे, ठीक है। और अगर ये जो हम 10 साल का बीमा लिए हैं या 5 साल का लिए हैं, ठीक है, या 15 साल का लिए हैं, तो हम तो पेमेंट करते रहेंगे आपको। लेकिन अगर इस दौरान कुछ होता है, बीमित व्यक्ति मतलब जिसका बीमा हुआ है, अगर उसकी जो है इस दौरान मृत्यु हो जाती है 5 साल के भीतर या 10 साल के भीतर, जितने दिन के लिए आपका समझौता हुआ है, तो जो बीमा कंपनी है, ठीक है, जब आप बीमा करवाते हैं तो वहां पे निर्धारित होता है कि 2 लाख का बीमा है कि 5 लाख का है कि 10 लाख का है कि 20 लाख का है। जितना ज्यादा अमाउंट का आप करवाओगे उतना ही आपको मंथली या छमाही जो भी है वो आपको किस्त देना होता है। तो बीमा कंपनी जो है आपको वो पैसा देती है। भले ही आपने, मान लिया आपने 20 लाख रुपए का बीमा कराया, 20 लाख रुपए का बीमा आपने 10 साल के लिए कराया कि 10 साल में हम जो है 20 साल का बीमा ले रहे हैं। तो अगर आप 2 साल बीमा जमा किए और तीसरे साल अचानक कोई घटना हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जो 20 लाख का बीमा था वो आपके नामनी को, ठीक है, जब आप बीमा करवाते हैं तो एक नामनी जोड़ा जाता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है उसमें, तो उस नामनी को जो है 20 लाख रुपए जो है मिलेगा। भले ही आपने 2 लाख रुपए ही जमा किया था, भले ही आपने 3 लाख रुपए जमा किया था, लेकिन जो बीमा कंपनी है वो पूरा पैसा आपके नामनी को देती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह गैर जीवन बीमा होता है। गैर जीवन बीमा जो है 1 साल का होता है। जो भी गैर जीवन बीमा होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का बीमा 1 साल के बाद दोबारा हमको रिन्यूअल कराना होता है, ठीक है। कोई सामान है, ठीक है, वो गैर जीवन बीमा में आएगा। मनुष्य का बीमा केवल जीवन बीमा होता है, ठीक है, उसका जो है 5 साल 10 साल जितना हम कराना चाहे उतने साल का हम करा सकते हैं। तो ऐसे ही गाड़ियों का होता है। जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदी जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है, उसकी कीमत कितना है? 7 लाख रुपए है। अब जब आप गाड़ी नहीं लेते हैं, 7 लाख रुपए उसकी कीमत है, तो हो सकता है उस गाड़ी की कीमत के बदले जो आपकी प्रीमियम राशि होगी, 1 साल की जो किस्त होगी, मतलब एक बार आपको जमा करना है, वो लगभग 25,000 30,000 रुपए हो जाएगा। तो 30,000 रुपए का बीमा हो गया। अगर अब 1 साल का बीमा आपने कार का कराया है, अगर उस 1 साल के अंदर आपके गाड़ी में कोई नुकसान होता है, ठीक, कोई दुर्घटना होती है गाड़ी से, आपका गाड़ी एक्सीडेंट में बिल्कुल से क्षतिग्रस्त हो जाती है, अब उस गाड़ी में मान लेते हैं कि 4 लाख रुपए लगेगा बनने में, ठीक है, तो वो जो 4 लाख लगना है वो बीमा कंपनी आपको देगी, आपको नहीं देना है। ये फायदा होता है। और अगर उस 1 साल में आपकी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होता है,
तो वो 25,000 रुपए बीमा कंपनी का वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नुकसान हुआ, चाहे 10,000 का हो, चाहे पूरे का 7 लाख का ही नुकसान हो गया हो गाड़ी में, नई गाड़ी ही आपको देना हो उसको, तो बीमा कंपनी आपको जो है पूरा पैसा देगी उसी 25,000 रुपए में। तो बीमा का कंपनी का फायदा यह है कि अगर नुकसान नहीं होता है तो वो 25,000 रुपए उसका है, और अगर नुकसान होता है तो क्या होता है, कंपनी आपको जो है पूरा देती है। जीवन बीमा में क्या है, जीवन बीमा में भी ऐसे ही है कि अगर मान लीजिए आपने 10 साल का बीमा कराया है, तो 10 साल के दौरान अगर कुछ नहीं होता है तो आपका जो भी तय अमाउंट था वो तो आपको मिलेगा, क्योंकि आप जमा भी कर रहे हैं पैसा, वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा, वापस मिलेगा। जितना पैसा आप जमा कर रहे हो वो तो मिलेगा, साथ साथ उसका ब्याज भी मिलेगा आपको LIC में। और अगर मान लीजिए उसके दौरान कुछ घटना हो भी जाती है तो आपको जमा भी नहीं करना है पैसा, और पूरा पैसा आपके फैमिली को मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बीमा की आवश्यकता क्यों है, बीमा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, बीमा जो है वित्तीय नुकसान के लिए सुरक्षा है, वित्तीय नुकसान के लिए सुरक्षा है, और गंभीर बीमारी के मामले में चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। अगर आप बीमा कराए, देखो हेल्थ बीमा भी होता है, स्वास्थ्य बीमा भी होता है, तो अगर आप हेल्थ बीमा करवाए हैं, स्वास्थ्य बीमा करवाए हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो बीमा कंपनी जो है आपको पैसा देती है दवा का, ठीक है, दवा हो, ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, उसका पूरा पैसा बीमा कंपनी देती है। तो वित्तीय बीमा जो है वित्तीय नुकसान के लिए सुरक्षा है और गंभीर बीमारी के मामले में चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। यह मानव जीवन के साथ साथ व्यापार को भी सुरक्षा प्रदान करता है। देखो, लोग जो है व्यापार, मतलब अगर कोई दुकान वगैरह है तो उसका भी बीमा कराया जाता है। आपकी दुकान को देखा जाएगा कितने का सामान है, क्या है, उसका बीमा होगा। अगर मान लीजिए कोई घटना होती है, कोई शॉर्ट सर्किट होती है, ठीक है, कुछ नुकसान होता है, तो उसका जो भरपाई है वो कौन करेगा, वो आपका बीमा कंपनी करेगा। यह वित्तीय संसाधन उत्पन्न करता है, नियमित प्रीमियम का निवेश करके बचत को प्रोत्साहित करता है। अगर आप बीमा अपना ले लिए हैं, ठीक है, तो इससे आप बचत करना भी सीखेंगे, क्योंकि आपको मान लीजिए तिमाही जमा करना है तो उसके लिए आप पैसा इकट्ठा करोगे, बचत को भी प्रोत्साहित करता है। तो घरेलू बचत को जुटाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। बीमा औद्योगिक विकास में धन एकत्र करके और निवेश करके आर्थिक विकास को गति देता है। जब आपका प्रीमियम पूरा हो जाता है तो आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है, तो उससे आप अपना कोई काम भी कर सकते हो। बीमा ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। अगर आप मान लीजिए बीमा करवा लिए 10 साल का, 10 लाख रुपए का करवा लिए, अब आपने 2 साल प्रीमियम जमा किया, अब उसके बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो 2-3 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए आपको उस प्रीमियम पे आपको मिल जाएगा, जो आपने जमा 5 लाख रुपए मान लीजिए आपने जमा कर दिया, अब उस पर आपको जरूरत है तो 2-2.5 लाख रुपए का बीमा आपको, मतलब वो लोन आपको मिल जाएगा। तो आप अगर प्रीमियम लिए हैं, ठीक है, बीमा करवाए हैं, तो आपको जब भी जरूरत होती है पैसे की, आसानी से आपको लोन मिल जाता है। वैसे अगर आप बैंक में जाएंगे तो इतना आसानी से नहीं मिलेगा जितना आपको आपके प्रीमियम बॉन्ड पे मिल जाएगा। तो लोन प्राप्त करने में मदद करता है। बीमा चिकित्सा आपात स्थिति में भी मदद करता है। अब ये बीमा जो है 2 तरह के हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस, तो एक निर्दिष्ट प्रीमियम के भुगतान के बदले में एक बीमित व्यक्ति की मृत्यु या वित्तीय संस्थान द्वारा मुआवजे की राशि देने का समझौता होता है। जीवन बीमा की आवश्यकता क्यों है? किसी व्यक्ति की मृत्यु कर लेंगे। गैर जीवन बीमा जो है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 1 साल का होता है, ठीक। सामान्य या गैर जीवन बीमा व्यक्ति को प्राकृतिक घटना के कारण होने वाली अनिश्चितता, हानि, विनाश और क्षति से बचाता है। अभी जो है इस समय फसल बीमा योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, इसमें अभी सबको जागरूकता नहीं, इतना पता नहीं है, लेकिन सबको कराना चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं, आपके पास खेत है, तो आपको फसल बीमा कराना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, ठीक, क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या आग लग जाती है और तमाम लोगों का खेत जो है नुकसान हो जाता है, जल जाता है, तो उस स्थिति में जो बीमा कंपनी है वो आपको आपके यहाँ का पहले देखेगी कि कितना जो है पैदावार होता है। जैसे अगर आपका गेहूं लगा है तो गेहूं की पैदावार यहाँ पे क्या है, उसके हिसाब से कंपनी जो है आपको पैसा देगी। बाढ़ आ गया तो बाढ़ में जो नुकसान हुआ उसका पैसा जो है सरकार देती है, मतलब बीमा कंपनी आपको देती है। तो इसलिए हमको प्रधान जो है फसल का भी बीमा कराना चाहिए। इस समय चल रहा है, आप बीमा करवा सकते हैं। दूसरा है, आपने देखा होगा जानवरों का भी बीमा होता है, और जानवरों का बीमा करा के लोग तो फालतू का पैसा भी खाते हैं। भैंस का बीमा करा लिए, ठीक है, उसके बाद क्या दिखा देते हैं,
फोटो वोटो खींच के दिखा देते हैं, डेथ हो गई, और कंपनी से जो है पैसा ले लेते हैं, जिसका जुगाड़ वगैरह सेट होता है। ठीक है, तो जानवरों का भी बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता ही है। पोल्ट्री फार्म का बीमा कराते हैं, बाद में दिखाते हैं कि सब जो है महामारी आई, सब खत्म हो गया, और उसके बाद पैसा उनको मिल जाता है। तो अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। किसके बारे में? प्रधानमंत्री, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब शुरू किया गया ये? तो ये 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक। PMJDY वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, अर्थात बैंकिंग, बचत और जमा खाते प्रेषण एक किफायती तरीके से क्रेडिट, बीमा और पेंशन आदि आपको जो है इसके द्वारा मिलता है। खाता किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट में खोला जा सकता है। PMJDY खाते जीरो बैलेंस से खोले जाते हैं। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता है वो जीरो बैलेंस से खोला जाता है। हालांकि यदि खाता धारक चेकबुक प्राप्त करना चाहता है, अगर उसको चेकबुक की आवश्यकता है, तो उससे जो है न्यूनतम शेष राशि के मानदंड को पूरा करना होगा। चेकबुक आपको वैसे नहीं मिलता, आपके खाते में न्यूनतम शेष राशि का जो एक मानदंड है उसको आपको पूरा करना होगा। मतलब लगभग आपको 1000 रुपए खाते में रखना ही होगा, तब आपका जीरो बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप चेकबुक नहीं लिए तो आप अपने खाते को जीरो में रख सकते हैं। तो जो PMJDY प्रधानमंत्री जनधन खाता है, इसमें आपको क्या मिल जाता है? इसके द्वारा आप बीमा ले सकते हैं, पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, कई सारी योजना जो है आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे अभी हम आपको आगे बताएंगे। इसके लाभ क्या है? तो देखो, इसमें जितना भी पैसा आप जमा करोगे उस पर आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट है। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है क्या है? सेविंग अकाउंट है। इसमें जो भी पैसा आप जमा करोगे उस पर आपको ब्याज मिलेगा। दूसरा, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। आपका जनधन खाता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जनधन खाता होता भी है, जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाए होते हैं, और दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वो नहीं जान पाते, पैसा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर किसी का इस तरह से हुआ है, उनका जनधन खाता है, तो वो जो है 1 लाख रुपए के दुर्घटना कवर के लिए क्या है, मतलब 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं, और खातों में जो है हमको न्यूनतम शेष राशि रखना होता है, इसमें आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं। और अगर साधारण मृत्यु होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर साधारण मृत्यु होती है तो भी 30,000 रुपए का बीमा आपको मिलता है, जीवन बीमा है 30,000। अलग से कोई इसमें प्रीमियम भी नहीं देना है, इसमें आपको अलग से कोई प्रीमियम भी नहीं देना है। और 30,000 रुपए जनधन खाता आपने खुलवाया तो 30,000 रुपए का जीवन बीमा है, और दुर्घटना बीमा भी 1 लाख रुपए का। पूरे भारत में कहीं भी पैसा आप भेज सकते हैं अपने इस खाते के माध्यम से। सरकारी योजना के लाभार्थियों को इन खातों से सीधा लाभांतरण मिलेगा, मतलब DBTL योजना जिसको हम कहते हैं। जैसे गैस की सब्सिडी आती है, DBTL का मतलब क्या हुआ? गैस की सब्सिडी आती है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका जो है वजीफा अगर आ रहा है, ठीक है, और जो भी ये तमाम तरह की योजनाएं हैं जो भारत सरकार पैसा देती है आपको सीधे खाते में, उसका जो लाभ है वो सीधा आपको यहाँ पे मिलता है। आधार से लिंक अकाउंट ये होता है आपका। 6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा में मिलती है। मतलब पैसा ना होने पर भी आप पैसा निकाल सकते हैं, पैसा ना होने पर भी आप पैसा इसमें निकाल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिलती है। पेंशन बीमा उत्पाद तक पहुंच, दुर्घटना बीमा कवर, पुनर्भुगतान, डेबिट कार्ड का उपयोग 45 दिनों में कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। इसके साथ आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है, आपको पता ही होगा जनधन खाता में, तो उसको हमको 45 दिन में एक बार जरूर यूज करना चाहिए। 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है, प्रति परिवार केवल एक खाते में उपलब्ध है, और वो भी केवल महिला। जो आपको जनधन खाता में हमें बताया कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा, तो प्रत्येक परिवार में केवल एक महिला को मिलेगा, और 5,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट हम कर सकते हैं। खाते में पैसा ना होने के बावजूद भी पैसा निकाल सकते हैं। अब है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कई सामाजिक सुरक्षा योजना है। कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में नीचे हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? यह योजना आपके परिवार को 2 लाख रुपए तक का जो है दुर्घटना बीमा प्रदान करती है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है, ठीक। और अगर जो बीमित व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाए या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए,
पूर्ण विकलांगता का मतलब है कि उसका दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख का नुकसान हो, तो उसको पूर्ण विकलांग कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो बीमित व्यक्ति है उसके नॉमिनी को, उसके परिवार को जो है, ठीक है, या मृत्यु ही हो जाए तो 2 लाख रुपए मिलता है। किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। अब इसमें प्रीमियम भी जमा करना होता है, इसमें प्रीमियम भी आपको जमा करना होता है। तो प्रीमियम कितना जमा होगा अभी हम बताते हैं। तो ये योजना आपके परिवार को 2 लाख रुपए का जो है दुर्घटना बीमा कवर देती है। अगर साधारण मृत्यु में नहीं मिलेगा, दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, और दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या जो है पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए। और अगर पूर्ण रूप से विकलांग नहीं होते तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आपका एक हाथ चला जाता है, एक पैर चला जाता है या एक आंख चली जाती है, तो ये आंशिक विकलांगता हो गया। तो आंशिक विकलांगता में भी आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, मतलब आपका एक हाथ 1 लाख रुपए का है, आपका दोनों हाथ 2 लाख रुपए का है, ठीक है। 1 लाख रुपए की जरूरत हो अगर, तो आप क्या कर सकते हैं? तो अब आपको अपने हाथ का पता चला कि एक हाथ कितने का है, तो ये हो गया। इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है, 18 से 70 साल के बीच में है, वो जो है इस योजना का लाभ ले सकता है, इसमें आवेदन कर सकता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। प्रीमियम राशि कितना जमा करना है? बहुत कम, 1 रुपया महीना। कितना? 1 रुपया महीना। 12 रुपए में आपका 1 साल का पूरा हो जाएगा, ठीक है। और 12 रुपए आप हर साल जमा करते रहिए, हर साल जमा करना होगा, ये वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 रुपए वापस कौन पाएगा? वैसे 12 रुपए क्या, 12 रुपए तो एक दिन में आप खर्च कर देते हैं, 12 रुपए एक दिन में खर्च कर देते हो। वैसे ही यहां लोग जो है टाफी खा जाते हैं 12 रुपए का। तो 12 रुपए आपको जमा करना है साल भर में, और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर आपको मिलेगा। तो ये सभी लोग करवा सकते हैं, 18 साल से 70 साल के बीच वाले करवा सकते हैं। और ये 1 साल के लिए होता है, मतलब 1 जून से 31 मई, 1 जून से 31 मई तक जो है रहता है। उसके बाद फिर जो है आपको रिन्यूअल कराना होता है। और अगर आप बार बार बैंक जाके रिन्यूअल नहीं कराना चाहते हैं तो ऑटो डेबिट की सुविधा इसमें मिलती है। क्या मिलती है? ऑटो डेबिट। जब आप इसका फॉर्म भरवाएंगे तो वहां पे आप ऑटो डेबिट अगर कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके खाते से पैसा कटता रहेगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमारे खाते से पैसा जो है खत्म हो जाता है, हमारे खाते से पैसा जो है जाते हैं, चेक कराते, कहते हैं हमारे खाते में भी इतना था, इतना ही बचा। तो जानते क्या है उसमें? जो है जो ये मिनी ब्रांच वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक बिना आपसे पूछे ही आपका बीमा कर देते हैं। बहुत लोगों का ऐसे ही है, बहुत लोगों का ऐसे ही है, उनका बीमा चल रहा है, उनके खाते से पैसा कट रहा है, उनको पता ही नहीं। चेक कराते हैं तो कहते हैं अभी इतना था, 200 रुपये पता नहीं कहाँ गायब हो गया, 150 रुपये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गायब कहीं नहीं हो रहा है, वो आपका बीमा जो है, क्योंकि ये जो मिनी ब्रांच वाले होते हैं इनको टारगेट मिलता है, बैंक जो है इनको टारगेट देता है कि आपको इतना बीमा करना है। तो अगर आपसे वैसे बताए तो आप बीमा करवाओगे नहीं कि कराओगे? नहीं कराओगे। अब हमने आपको बता दिया, हमने आपको समझा दिया, और हम बीमा करते भी नहीं है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हाँ सर जी सही बता रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर हम बैंक चला रहे होते और आपसे बताते कि ये फायदा है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, आप सुनते नहीं हमारी बात। तो यही होता है कि वो जो है अगर बता के करेंगे तो नहीं कराओगे, तो वो चुपके से आपसे जो है दस्तखत वगैरह करवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, और आपका बीमा हो जाता है। और इसीलिए आपके खाते से पैसा कटते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। बात समझ में आई? तो इसमें 1 साल का पीरियड होता है, 1 जून से 31 मई। और अगर आपने ऑटो डेबिट का जो है टिक लगाया है तो ऑटोमेटिक आपके खाते से 12 रुपए कटते रहेंगे हर साल। अब है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसको भी आपको याद रखना है। ये भी जो है भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा कवरेज है। और इस बीमा की विशेषताएं क्या है? इसमें भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितने वर्ष के आयु तक के लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से 50 साल, 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खाता धारक इस योजना में आवेदन के पात्र हैं। इसलिए यदि आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो आप इस योजना में नामांकन कराने के पात्र नहीं है। अगर आपका 50 से ज्यादा उम्र है तो आप इसमें लाभ नहीं ले सकते। लेकिन एक बार अगर आपका नामांकन हो जाता है तो आप 55 वर्ष तक होने तक इस योजना को आप जारी रख सकते हैं।
अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम कहें तो इसमें जो बीमा राशि है वो भी 1 रुपये है, 1 रुपये से भी कम मान लो, क्योंकि यहां पे जो प्रीमियम राशि वार्षिक है वो 330 रुपये है। एक साल में 365 दिन होते हैं, यहां पे आपको केवल साल में 330 रुपये देना, 1 रुपये से भी कम है प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा जाए तो। और इसमें मिलेगा क्या, यानी प्रीमियम राशि 330 रुपये है, ठीक। तो ये शुरुआत में जो है 330 किया गया था, लेकिन बताया गया कि बीमाकर्ता के वार्षिक दावों के अनुभव के आधार पर इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। मतलब किस तरह से इसमें जो है लोग लाभ ले रहे हैं, किस तरह से जो है ज्यादा केस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से बीमा जो राशि है उसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो बीमा की अवधि इसमें भी वही है, 1 जून से 31 मई हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ऑटो डेबिट सुविधा इसमें भी है। अच्छा, इसमें एक चीज और, इसमें आपको क्या मिलेगा इस बीमा में, तो इस बीमा में भी आपको 2 लाख रुपए मिलता है। क्या मिलता है, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर आपको मिलता है। 330 रुपए आप जमा करेंगे सालाना और 2 लाख रुपए का आपको जीवन बीमा कवर मिलेगा। तो ये तो हो गया बीमा। अब हम चलते हैं, जानते हैं अटल पेंशन योजना क्या है, एपीवाई। एपीवाई क्या है, तो देखिए भारत सरकार जो कामकाजी गरीब है, जो किसी तरह से अपना गुजारा भत्ता करते हैं, कोई फेरी लगा के जो है अपना सामान बेचकर जीवन यापन कर रहा है, कोई पटरी पे दुकान लगा के काम कर रहा है, तो ये जो इस तरह के गरीब लोग हैं जो परचून की दुकान चला रहे हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, उनके जो है आय के लिए, बुढ़ापे की आय के लिए चिंतित है सरकार कि चलो आज ये काम करने लायक है तो ठीक है, लेकिन जब ये काम करने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है, इनका शरीर जवाब देगा काम करने को, तो ये अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। किसकी, अटल पेंशन योजना। तो उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, असंगठित क्षेत्र का मतलब यही हुआ कि कोई घर बनाने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, ठीक है, कोई भट्ठे पर काम कर रहा है, इस तरह के जो छोटे छोटे, कोई नरेगा में काम कर रहा है, तो इनके लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिम को दूर करने के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2015-16 के बजट में अटल पेंशन योजना एपीवाई नामक एक नई योजना की घोषणा की। एपीवाई असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर केंद्रित है। यह योजना एनपीएस आर्किटेक्चर के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पीएफआरडीए का पूरा नाम आपको याद रखना है, द्वारा प्रशासित है। अब पात्रता क्या है इसमें, तो अटल पेंशन योजना उन सभी बैंक खाता धारक के लिए उपलब्ध है जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं है। और इसमें उम्र कितनी होनी है, 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें जो है अपना आवेदन कर सकता है, और 60 साल तक आयु प्राप्त करने तक किसी को योगदान देने की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें क्या है, ये सरकार जो है बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे छोटे वर्ग के जो लोग हैं, एक तो इनकम भी उनका उतना नहीं है, ठीक है, इसलिए वो पैसा बचा नहीं पाते, फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर वो पैसा बचाए तो बुढ़ापे में उनका जो है अच्छे से सब कुछ चल सकता है। तो यहां पे सरकार क्या करती है, आप भी पैसा बचाओ हम भी बचाएंगे, मतलब सरकार भी आपके खाते में पैसा डालेगी और आपको भी जो है बचाना है, ठीक है, खाता खुलवा के आपको इसमें जमा करना है। तो इसमें कितना आपको जमा करना है और कितना आपको मिलेगा, तो इसमें बताया गया है कि मान लीजिए जैसे 18 साल से ही हम खुलवा सकते हैं, अगर हमारी उम्र 18 साल है तो हम अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, इसमें हम अपना आवेदन कर सकते हैं और हम बीमा राशि अपना जमा कर सकते हैं, प्रीमियम राशि जमा कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है, कितनी है, 35 साल है, तो 35 साल है तो उसको 60 साल तक जमा करना होगा, मतलब 25 साल टोटल उसको जमा करना है। 35 साल से 60 साल के बीच में कितना जमा करना है, 25 साल तक उसको जमा करना है। अब अगर वो 1000 रुपए मासिक पेंशन चाहता है, मान लीजिए किसी की उम्र 35 साल है, ठीक है, अब वो चाहता है कि 60 साल के बाद हमको 1000 रुपए महीना पेंशन मिले, तो उसको जो है 181 रुपए प्रति माह जमा करना होगा। कितना, 181 रुपए हर मंथ जमा करना होगा, और 60 साल पूरा होने के बाद उसको कितना मिलेगा, 1000 रुपए महीना पेंशन मिलेगा। आप सोच रहे होंगे बहुत कम है, तो आप जमा ही कितना कर रहे हैं, 181 रुपए के हिसाब से आप 25 साल का जोड़ लीजिए कितना जमा हो रहा है। और अगर आप कि 60 साल के बाद अगर आप 80 साल तक जीवित रहते हैं तो 30 साल तक आपको उतना 1000 रुपए हर महीना मिलेगा। आपने जमा किया है 25 साल में केवल 181 रुपए महीना, और आप
कि आप जो है 20 साल जी जाते हैं, 30 साल जी जाते हैं, तो आप सोचिए कितना पैसा प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, आपकी मृत्यु होने के बाद आपके नॉमिनी को 1,70,000 रुपए नगद भी मिलेंगे। 1,70,000 रुपए नगद भी मिलेंगे, आपको पेंशन भी मिलेगा और 1,70,000 नगद भी मिलेगा। अब मान लीजिए आप जो है 3,000 रुपए महीना चाहते हैं। कितना चाहते हैं? 3,000 रुपए महीना चाहते हैं। तब आपको जो है 543 रुपए महीना 25 महीने तक जमा करना होगा। 25 महीने तक आपको 543 रुपए महीना जमा करना होगा और तब आपको 3,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगा। और इसमें मृत्यु के बाद 5,10,000 रुपए बता रहे हैं, यहां पे हमने नहीं दिया है। शिशु लोन में आपको 50,000 रुपए मिलता है। आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आपको शिशु लोन मिलेगा। 50,000 रुपए लेकर आप व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अब ये आपने व्यवसाय शुरू किया, इस पैसों को आपने जमा कर दिया, ठीक, आपका सब कुछ सही चल रहा है, पैसा कमा के आपने जमा कर दिया। अब आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं? किशोर लोन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? किशोर। तो किशोर लोन का जो वो है, वो आप 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। कितना? 5 लाख रुपए तक आप जो है लोन प्राप्त कर सकते हैं मुद्रा योजना के तहत, किशोर के तहत। अब मान लीजिए ये भी आपने लिया, आपने बिजनेस को बढ़ाया, ठीक है, और इसको भी आपने चुका दिया। फिर आप और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो है तरुण लोन ले सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच का जो है लोन आप ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किसमें कितना लोन मिलता है। शिशु में 50,000 तक का, किशोर में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 से 10 लाख। तो ये आपको याद है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आगे की जो टॉपिक है वो कल की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे, कल आपको पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।